मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। बिना तनाव का आप कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई टारगेट करते हैं, तब उसको प्राप्ति करने के लिए हमारे लाइफ में एक सकारात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है। एक हम टेंशन में आते हैं, या एक टेंशन एक सीमा तक रहे तो वह हमारे लाभकारी, जैसे ही वो सीमा पार करता है वो हमारे लिए फिर वह हमारे ब्रेन को अत्यधिक तनाव से भर देने से हमारे शरीर की कोशिकाएं डैमेज होने लगती है। अधिक ज़्यादा बर्न होने से हमारे अंदर में कार्बन की संख्याएं बढ़ने लगती है, और एक अंग को आप ज़्यादा भार दोगे और दूसरा अंग यदि कमज़ोर पड़ेगा तो जीवन में बड़ी तबाही आ जाती है। मित्रों, तो काम का तनाव तो लीजिए, पर उस काम के तनाव का प्रबंधन कैसे करें। बिना काम को आप जब तक अपने आप में भीतर में एक प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तब तक वह आपको अतिरिक्त तनाव देता रहेगा। 12वीं क्लास की एक छात्रा ने बताया कि उसकी तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी, लेकिन वह बड़े तनावग्रस्त है। छोटे छोटे बातों के लिए तनाव हो जाते हैं कि पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गया, काम करते हैं घर वाले हल्ला करते हैं, स्कूल में हल्ला हो जाता है, बच्चे हल्ला करते हैं, ये है वो है, छोटी छोटी ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो मित्रों, आप कोई भी लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपना बेस्ट करना होता है। उसके लिए आपको बेतरतीब करेंगे तो अनावश्यक आपको नकारात्मक तनाव से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए सबसे सही फंडा ये है कि आप अपने लाइफ को शेड्यूल में डालो और अपना मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक तीनों जीवन को संतुलित रखें। मन की स्वस्थ आदतों को बढ़ाइए, जीवन की स्वस्थ आदतें बढ़ाइए, अपनी मुस्कान बचा कर रखिए, अपनी हंसी बचा कर रखिए, और अपनी नींद भरपूर लें। भरपूर नींद लें, इससे आपका शरीर रिलैक्स होगा। भरपूर आराम करें, इससे आपका मन रिलैक्स होगा। कई हमारे बच्चे बोलते हैं कि हम ज़्यादा सोएंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। नहीं मित्रों, कुदरत ने हमें 6 घंटा सोने के लिए ही कहा है। 6 घंटे में हमारी फिजिकल मेंटेनेंस और मेंटल मेंटेनेंस होता है। यदि आप सही रूप से उसे आप संतुलित आहार नहीं दोगे। शरीर को आहार क्या है? शरीर का आहार जो आप भोजन करते हैं, जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, जो काम करते हैं, जो तमाम तरह से दिमागी आप कसरत करते हैं, दिमागी तनाव लेते हैं, दिमागी झमेला ले लेते हैं, इस सब को बैलेंस करने के लिए हमारा अवचेतन मन को समय चाहिए होता है। और जब आप आराम करते हैं तो हमारी कोशिकाएं अपने इंजीनियरिंग वर्क करता है। वह देखता है कि शरीर स्वयं में अपने आप को ठीक करता है, स्वयं मन अपने आप को स्वयं में ठीक करता है, विचार खुद को अपने आप ठीक करता है। अंदर में एक ऑटो सजेशन होते रहता है। आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, आप अपने बायोलॉजिकल घड़ी के अनुरूप अपने जीवन नहीं जिएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो तनाव का प्रबंधन है मित्र, उसमें सबसे पहली बात है आपका बायोलॉजिकल वॉच। आप अपने जैविक घड़ी को ध्यान दीजिए कि किस वक्त आपको खुशी महसूस होता है 24 घंटे में। वह कौन सा 3 घंटा है जिसमें आप अपने आप को सर्वाधिक अच्छा महसूस करते हो। वह कौन सा 3 घंटा है जिसमें आप अपने आप को सर्वाधिक तनाव में महसूस करते हो। वह कौन सा 3 घंटा है जिसमें आप अपने आप को सिर्फ सोने और सोने के अलावा कुछ नहीं चाहते। उस समय आपको सोना बड़ा प्रीतिकर लग जाता है। वह कौन सा 3 घंटा है जिसमें आप दुनियादारी, इधर के व्यवसाय, मनोरंजन, ज्ञान रंजन, खेल कूद इत्यादि करना चाहते हो। ये जो आपका जैविक घड़ियाँ हैं, आपके शरीर का एक नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ हैं। आपका कफ, वात और पित्त, ये तीनों अपने अलग अलग टाइम पर अपने अपना प्रधान होता है। तो कफ प्रधान है, पित्त प्रधान है, वात प्रधान है। तो जिस समय आप अलग अलग शरीर के प्रधान हैं, उस समय उसके प्रतिकूल काम करोगे तो आपको परिणाम कम मिलेगा, और यदि आप उसके अनुकूल काम करोगे तो परिणाम आपको ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आप रास्ते चलते हो, वह दोस्त आपका उत्साहित है, सकारात्मक विचार का है, वो जोश भरने वाला है, वे आपके काम मदद करने वाले हैं, तो आपका जो रास्ता है कैसे पल छीन में गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन वही आपका एक ऐसा मित्र होगा जो बात बात में नकारात्मक बातें बोलते हैं, टेंशन में आते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गलत बात करते हैं, गलत जीवन जीते हैं, तो आपका घंटा भर का सफ़र भी ऐसा लगेगा मानो 10 घंटा हो गया है।
इसी तरह से जीवन में हमारी जो एनर्जी पावर है और हमारे जो काम करने का तरीका है, इसमें जब हम एक साथ हो जाते हैं, सहयोगी हो जाता है, तब वह हमारा काम, हमारा लक्ष्य आसान हो जाता है। बस इतना ही तो आपको समझना है। मान लीजिए आप क्रोध में हैं और उस समय आपका जैविक घड़ी, आपके अंदर का तनाव उस समय पित्त स्वभाव में है, यानी गर्मी स्वभाव में है, आप अंदर से भी उबाल मार रहे हैं। उसी समय कोई छोटी बात हो गया, उसी समय आपका क्रोध बढ़ गया और उस समय आपसे दुर्घटना हो जाएगा। मान लीजिए आप उस समय खुश हैं, शांत है, आपका अंदर से हृदय शांत है, उस समय आपका बड़ा से बड़ा नुकसान भी होगा तो आप उसको शांतिपूर्वक सह लेंगे। बिल्कुल बात कोई ऐसा होगा। अक्सर आप देखते हैं लोग जब खाली पेट में होते हैं तो बड़े गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब आदमी खाना खा लेता है तो वह वर्क नहीं कर सकता, फिर उसको क्या करने की जरूरत पड़ती है? आराम करने की जरूरत पड़ती है। जबकि यद्यपि ऊर्जा चाहिए तो भोजन चाहिए, लेकिन उसी समय भोजन ऊर्जा बनाकर नहीं देता, एक समय लेता है। उस समय में पाचन रस होता है, पाचन क्रिया होता है, फिर उसका एनर्जी में बदलाव होता है, फिर ऊर्जा बनता है, फिर आपके शरीर में वो आता है। तो मित्रों, अपना तनाव का प्रबंधन कीजिए, अपनी जैविक घड़ी को पहचान कर, अपने स्वभाव को पहचान कर, अपने आंतरिक स्वभाव को पहचानिए, आंतरिक खुशी को पहचानिए, आंतरिक पीड़ा को पहचानिए, आंतरिक तनाव को पहचानिए, आंतरिक जब मुस्कान को पहचानिए। जब आप उसको स्ट्रगल को पहचान लेंगे, उसको चिन्हांकित कर लेंगे, उस बिंदु को प्राप्त कर लेंगे कि मेरा वक्त किस समय मुझे बेहतर लगता है, आप उसको 1 हफ्ता तक का देख लीजिए, अध्ययन कीजिए और अपना अपना हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का, हर प्राणी का अपना अलग अलग बायोलॉजिकल वॉच होता है, अलग अलग जैविक घड़ी होता है। उसकी गर्भाशय में जब रहते हैं, जब वो भ्रूण अपना तैयार होता है और भ्रूण अपना पहला जायगोट करके जब वो डेवलप होता है, जो वह 9 माह का हो जाता है, तो जो वह प्रसव पीड़ा से जब बाहर निकलता है मित्रों, उसी समय गर्भ में ही उसकी बायोलॉजिकल जैविक घड़ियाँ तैयार होता है और वो उसी के अनुरूप चलते रहता है, उसी के अनुरूप उसका पैदाइशी भी होता है, उसी के अनुरूप उसके शरीर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसी के अनुरूप वो स्वस्थ और बीमार होते रहते हैं, उसी के अनुरूप वो अपने आप को कमज़ोर और शानदार महसूस करते हैं, उसी के अनुरूप अपने को खुशी या दुखित महसूस करते रहते हैं। बस ये है कि हमको पहचानना है, पहचान करके उसके समय और हमारे समय को तालमेल बैठाना है। जिस समय हमारा शरीर जिस चीज़ के लिए उत्साहित है, हमको उसी टाइप का कार्यक्रम यदि अपना लेते हैं तो फिर हमारा सफलता भी, खुशी भी, हंसी भी और शानदार भी और मज़ेदार भी जीवन। इस तरह से आप अपने आप से संघर्ष ना करें, अपने आप को अनुकूल बनाएं। अपने आप के अनुकूलता में यदि आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपको कम मेहनत में, कम समय में आप ज़्यादा एकाग्र होंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा बेस्ट करेंगे। मेहनत उतना ही रहेगा पर आपका बेस्ट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं मित्रों आपको। जुलाई का माह आता है तो हमारे कृषक भाई, हमारे छत्तीसगढ़ के कृषक भाई उसी समय धान का बुआई करता है। उस समय बीज अखवा करके अंकुरित हो जाता है। और अब मान लीजिए अब आपका ठंड का मौसम है, आपका मौसम है अक्टूबर नवंबर का मौसम है, दिसंबर का मौसम है, उस समय आपका बीज अंकुरित होने में बहुत वक्त लगेगा, दवा लगेंगे, मेहनत लगेंगे, वातावरण बनाना पड़ेगा। लेकिन वही बीज स्वाभाविक रूप से जुलाई अगस्त में, आषाढ़ के महीने में अपने आप को प्रकट करने लगता है। आप देखते हैं ना, पूरा का पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, जिधर देखो उधर आपका पौधे कोपले निकलने लगते हैं। जब उसका मौसम आता है, उस मौसम में सब अपने आप को प्रकट करते रहते हैं और पूरा का पूरा धरती हरियाली से भर जाता है। बस यही तो फंडा है मित्र। तो जिस समय आपके अंदर का जो वातावरण है, उसी वातावरण के अनुसार से अपना कार्य चुनिए, उसी वातावरण के अनुसार से अपने को ध्यानस्थ कीजिए, उसी वातावरण के अनुसार से अपने को ढाल लीजिए। जैसे आप अपना पहचानेंगे कि आपका आषाढ़ कब है, कि जब आपका अंकुरन फूटता है, आपका सूखा कब है, जब आपके अंदर में वो सारी सूखापन आ जाता है, जैसे गर्मी में आ जाते हैं। तो जिस तरह से 4 माह होते हैं ना, उसी तरह से हमारे सेल्स में हमारे बायोलॉजिकल घड़ी भी 4 खंडों में बटा होता है। वो 4 खंडों को आप पहचानिए, पहचान करके अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को उसके अनुरूप शेड्यूल कीजिए। फिर अपने आप की सफलता आपके हाथ में है। कोई तनाव नहीं होगा, तनाव सकारात्मक होगा, तनाव मज़ेदार होगा, तनाव मुस्कुराहट से भरा होगा, तनाव में खुशी होगा, तनाव में आपका काम ज़्यादा होगा। बस उस तनाव को सही दिशा दीजिए, सही नियंत्रण कीजिए, सही वातावरण में रखिए और सही वर्क में लगाइए।
वह एनर्जी आपका बहुत उपयोगी है। आपका हर एनर्जी को अपने शानदार बनाइए, उपयोगी बनाइए। तब तक के लिए बस गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।